खुद से जीतने वाले को मेरा सलाम और प्रणाम। एक व्यक्ति सुदूर प्रदेश से यात्रा करके गौतम बुद्ध से मिलने आया। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो अंदर से बहुत परेशान है। व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोलते बोलते रोने लगा। मुझे इंसाफ चाहिए, उन नीच लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। हमेशा की तरह गौतम बुद्ध शांत थे। फिर उन्होंने व्यक्ति को पानी पिलाया और पास में बिठाया। फिर पूछा, भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम इतने बेचैन क्यों हो? तथागत की मधुर आवाज में अपनापन सुनकर व्यक्ति थोड़ा शांत हुआ। कुछ देर सांस लेने के बाद वो बोला, 4 लोगों ने मिलकर मेरे साथ व्यापार में बड़ा धोखा किया है। सामान लिया और पैसा नहीं दिए। जब मैंने पैसे मांगे तो उन्होंने कहा, तुमने सामान दिया ही कब? उल्टा हमसे एडवांस ले लिया। अब ब्याज सहित पैसे वापस करो। उन लोगों ने सबके सामने मुझे झूठा साबित किया। मेरी बहुत बेइज्जती हुई। उस व्यक्ति ने कहा, अब मुझे रातों को नींद नहीं आती। हर जगह उनके चेहरे सामने आते रहते। मैं चाहता हूँ कि उन्हें उनके किए की सज़ा मिले, मुझे इंसाफ मिले, तब जाकर मेरा मन शांत होगा। गौतम बुद्ध ने कहा, जब तक उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी तब तक क्या तुम खुद को सज़ा देते रहोगे? व्यक्ति ने कहा, मगर ऐसे लोगों को तो सज़ा मिलनी चाहिए, वरना ये लोग दूसरों को भी ऐसे लूटते रहेंगे। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम ही बताना कि तुम्हें क्या करना चाहिए। व्यक्ति संतुष्ट नहीं था पर चुप रहा। गौतम बुद्ध ने कहा, एक बार एक सैनिक जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसे कमर में बहुत तेज चुभन हुई। दर्द इतनी तीव्रता से हुआ कि सैनिक नीचे गिर पड़ा। उसने होश संभाला तो देखा कि उसकी कमर में तीर घुसा हुआ है और कपड़े खून से भीग रहे हैं। तभी उस सैनिक के सामने से एक शिकारी भागकर निकला। सैनिक समझ गया कि उस शिकारी का ही तीर मुझे लगा है। सैनिक उस शिकारी का ही दिशा में चलने लगा, लेकिन तीर और चोट के चलते चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। सैनिक वही गिर पड़ा। इतने में वहाँ से एक वैद्य निकले। तुरंत सैनिक का तीर निकाला और उसका उपचार करने लगे, लेकिन तीर निकलते ही सैनिक उठा और जाने लगा। वैद्य ने कहा, भाई पहले उपचार तो होने दो, नहीं तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। लेकिन घायल सैनिक गुस्से में बोला, नहीं, पहले मुझे उस कायर को ढूंढना है जिसने मुझ पर यह तीर चलाया और मदद के लिए रुका भी नहीं। मैं पहले उसे सज़ा दिलवाऊंगा, फिर इलाज कराऊंगा। वैद्य ने समझाया, बेटा अभी केवल तीर निकला है, अगर थोड़ा सा भी जहर अंदर रह गया तो पूरे शरीर में फैल जाएगा, तुम्हारी जान भी जा सकती है। गौतम बुद्ध ने कहा, लेकिन वो सैनिक गुस्से की आग में अंधा बहरा हो चुका था। शिकारी की तलाश में वो काफ़ी देर तक जंगल में भटकता रहा और अंत में जहर फैलने से उसकी मृत्यु हो गई। ये कहानी सुनाकर गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से अजीब सवाल पूछा, अच्छा तो बताओ, उस सैनिक को कितने तीर लगे थे? व्यक्ति ने कहा, उस सैनिक को तो एक ही तीर लगा था। गौतम बुद्ध ने कहा, शिकारी ने सैनिक को एक ही तीर मारा था, पर सैनिक बार बार खुद को क्रोधित और बदले की भावना के चलते जहरीले बाण मारता रहा। अपने विचारों और भावनाओं से खुद को घायल करता रहा। गौतम बुद्ध कहते हैं, दूसरा तीर पहले वाले से ज्यादा कष्टकारक था। सैनिक उसे खुद को मार रहा था। हमें हमारे क्रोध के लिए दंड नहीं मिलता,
बल्कि हमारा क्रोध ही हमें दंड देता है। अनित्यता। गौतम बुद्ध ने कहा, इस संसार में सब कुछ बदलता है। अनित्यता के कारण हम सबके जीवन में कभी ना कभी तकलीफ आती है। कभी अचानक नुकसान होता है, कभी हमसे गलती होती है, कभी हम पर झूठे आरोप लगते हैं, कभी हमें कोई छोड़कर चला जाता है। लेकिन इसको बार बार याद करते रहना, खुद दुखी होना इंसान को असल घटना से कहीं ज्यादा कष्ट पहुंचाता है। तकलीफ तो अटल है, पर दुखी रहना पूरी तरह आपकी मर्जी है। तृष्णा। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मन पुरानी बातों को छोड़ नहीं पाता, बुरी भावना बार बार हावी हो जाती है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिसके मन में तृष्णा पैदा हो जाए, ऐसा ही होना चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, तो उसे ब्रह्मांड के सारे देवता भी दुख से बचा नहीं सकते। ये तृष्णा कठिन अनुभवों से बचने की, शारीरिक सुख पाने की, बदला लेने की या अत्यधिक धन संपत्ति पाने की हो सकती है। कोई भी कारण इतना बड़ा नहीं आप विचारों से खुद को चोट पहुंचाए। अभी तक आप जानते नहीं थे, लेकिन समझदार इंसान गलती बार बार नहीं दोहराता। दृढ़ निश्चय और प्रयास से जन्मों से पड़ी बुरी आदतों भी त्याग देता है। तथागत व्यक्ति को समझने के लिए कहते हैं कि बुरा इंसान कभी खुद को बेहतर करने का प्रयास नहीं करता, इसलिए वो बुरे गुणों को छोड़ नहीं पाता। यही बुरे गुण आखिर में उसे दंड देते हैं। इसलिए आपको बदले की भावना और असहाय होने की भावना छोड़कर आगे वर्तमान पर काम करना होगा। ऐसा करने से अपने आप सही रास्ता निकलेगा। तुम निश्चित रहो। गौतम बुद्ध ने कहा, अब वर्तमान पर ध्यान दो और मन को शांत होकर केवल देखो। ये प्रयास तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि हमारे अलावा हमारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। हमें मन को जीतने के रास्ते पर खुद ही चलना होगा। लेसन 1, अंतर्मन से शिकायत मिटाओ। दोस्तों, किसी न किसी मात्रा में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कई सारे शिकायत लिए रहते हैं, जिस कारण हम चाहते हुए भी खुश नहीं रह पाते। थोड़ी सी बात हमें उदास कर देती है। हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हम बच्चे की तरह अकारण ही खुश रह सके। छोटी छोटी बात हमें एनर्जी और खुशी से भर सके। जिसका ऐसा स्वभाव होता है, उसका शरीर और मन हमेशा ऊर्जावान रहता है। बुद्धि तेज चलती है, वो सुख दुख में सम रहता है और वो जल्दी बीमार भी नहीं पड़ता। लेसन 2, स्वीकार करना ही महानता की शुरुआत है। जितने भी महान लोग हुए, इन सबके जीवन में अन्याय, गलती और कष्ट थे। उन्होंने सबसे पहले अनहोनी को स्वीकार किया कि हाँ, ऐसा है। अब मैं इसके बावजूद शांत और सम रहकर उद्यम करता हूँ, प्रयास करता हूँ, प्रेजेंट में जीता हूँ। दर्द कभी गलती को स्वीकारने से महानता और प्रेजेंट की शुरुआत होती है।